हेलो स्टूडेंट्स। तो न्यूटन्स लॉज के सीरीज़ में ये हमारे पास में एक नया वीडियो है जिसमें हम लोग ये प्रॉब्लम कंसीडर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ 40 kg बॉय क्लाइम्स अ रोप दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुली। द अदर एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू 60 kg वेट प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। What is the maximum upward acceleration the boy can have without lifting the weight? If he climbs the rope with upward acceleration of 2g, then with what acceleration the weight will rise up? ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो सिचुएशन हमको दी हुई है वो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रखी है। ये सिचुएशन हमको दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन, टेंशन नहीं लग रही होगी, फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि मैन के हैंड्स और स्ट्रिंग के बीच में रहा होगा। आप सोचिए कि अगर स्ट्रिंग और मैन के बीच में अगर फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होता तो आदमी वहाँ पे टिक ही नहीं पाता, वो नीचे फिसल करके गिर जाता। तो यानी कि आदमी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो फ्रिक्शन है, ना कि टेंशन है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा 40g, और इसका एक्सेलरेशन हमने a मान लिया, लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन में। यही a हमको निकालना है। ठीक है, हमको a की वैल्यू निकालनी है ताकि, मतलब हमको a की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि 60 kg वाला ब्लॉक ऊपर ना उठने पाए। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका a एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब दूसरा अपन 60 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये है 60 kg का ब्लॉक। इसके ऊपर लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में t, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड से एक नॉर्मल भी आ रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा 60g। ठीक है, और अब है पार्ट ए जो है क्वेश्चन का, उसके अंदर 60g को स्टेशनरी रखना है, जस्ट नॉर्मल को लिमिटिंग केस में 0 करना है। तो 60 kg वाले ब्लॉक का हम कुछ एक्सेलरेशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जिस पॉइंट पे मैन ने स्ट्रिंग को पकड़ रखा है उस पॉइंट के अपवर्ड डायरेक्शन में तो लग रही होगी टेंशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा फ्रिक्शन का फोर्स। ये वही फ्रिक्शन फोर्स है जो कि मैन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसका रिएक्शन स्ट्रिंग के ऊपर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो हम ये बोल सकते हैं कि T विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन। ये हमारे पास में बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मैन के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा Fr माइनस 40g विल बी इक्वल टू 40a। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास में 60 kg वाले ब्लॉक के लिए आ जाएगी, तो वो हो जाएगी T प्लस एन विल बी इक्वल टू 60g। ये हमारे पास में तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से आप ये देख सकते हो कि अगर आप एक्सेलरेशन को इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, और इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो टेंशन इंक्रीज होगा। ये सारे के सारे रिलेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा बिटवीन द हैंड्स ऑफ द मैन एंड द रोप। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगी। टेंशन बढ़ेगी अगर, तो हम इक्वेशन नंबर 3 से देख सकते हैं कि T प्लस एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 60g, यानी कि नॉर्मल कम होगा, क्योंकि टेंशन बढ़ेगी तो नॉर्मल कम होगा। और नॉर्मल कम होते होते जैसे ही वो 0 के बराबर हो जाएगा तो उसके इमीडिएटली बाद 60 kg वाला ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। लेकिन हमको इसे जस्ट 0 तक ले जाना है, लेकिन 0 से 0 नहीं करना है, 0 तक हमको लिमिटिंग केस में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जब नॉर्मल की टेंडिंग वैल्यू 0 की तरफ आएगी, जब नॉर्मल 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा, तब एक्सेलरेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे टेंड कर रहा होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है एक्सेलरेशन की? ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए नॉर्मल 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो नॉर्मल कम होगा, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो नॉर्मल कम होगा, जैसा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जब नॉर्मल 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा तभी वो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिस पर 60 kg वाला ब्लॉक ऊपर उठने की कगार पर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक और इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम नॉर्मल की वैल्यू लिमिटिंग केस में रख देते हैं 0। नॉर्मल की वैल्यू आप 0 रखोगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 60g। टेंशन की वैल्यू 60g अगर आप रख देते हो इक्वेशन नंबर 1 में तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 60g, और फ्रिक्शन की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख देते हो अगर 60g, तो आपके पास में आता है 60g माइनस 40g विल बी इक्वल टू 40 इंटू ए। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में a की वैल्यू आ जाती है 0.5g। ठीक है, ये आपके पास में आ जाती है a की वैल्यू। तो ये तो हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरा पार्ट हमको करना है। दूसरे पार्ट में हमको ये बोला हुआ है कि अगर मैन इसके डबल एक्सेलरेशन से, डबल नहीं, 4 टाइम्स जो 0.5g आया है, यानी कि 2g एक्सेलरेशन से अगर आदमी का एक्सेलरेशन हो जाए 2g इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर वो 2g एक्सेलरेशन से चल रहा है मैन,
तो हमको पता है कि 0.5 g पर ही नॉर्मल जीरो हो जाएगा, तो यानी कि इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से अगर हम चलाएंगे तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, बल्कि 60 kg वाला ब्लॉक ऊपर उठना चालू कर देगा। तो हमें यही बताना है कि अगर आप मैन को 2g एक्सेलरेशन से चलाते हो ऊपर, तो 60 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमको बताना है बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन ये करते हैं कि टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि टेंशन कितनी होगी जब आदमी 2g एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम फ्रिक्शन की जगह पे टेंशन को रख के हम बोल सकते हैं T माइनस 40g विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 2g, क्योंकि एक्सेलरेशन मैन का 2g है, तो यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, टेंशन की वैल्यू आ रही है 120g। ये हमारे पास में आ गई टेंशन। अब हम क्या करते हैं, 60 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाते हैं। अब 60 kg वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर उठना चालू कर देगा। तो ये 60 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर आ रही होगी टेंशन, नीचे आ रहा होगा 60g, और क्योंकि ऊपर उठना चालू कर देगा तो इसके एक्सेलरेशन को हम a मान लेते हैं, लेट्स से a1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि t माइनस 60g विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई a1, ये इक्वेशन बनेगी, और t की वैल्यू हमारे पास में 120g आई गई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120g माइनस 60g विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई a1, और यहाँ से हमको a1 की वैल्यू मिल जाती है g इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जो 60 kg वाला ब्लॉक है वो g के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, चलो जल्दी से। देखो यहाँ पे हमने किया क्या, सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मैन के लिए हमने इक्वेशन बनाई। एक तो स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन बनाओगे तो T इज इक्वल टू फ्रिक्शन आ जाएगा, मैन के लिए आप इक्वेशन बनाओगे तो ये आ जाएगी फ्रिक्शन माइनस 40g इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इनटू एक्सेलरेशन। और पहले केस में क्योंकि ब्लॉक स्टेशनरी था इसलिए हमने नॉर्मल कॉन्टैक्ट के साथ में इक्वेशन बना दी। फिर हमने बोला कि अगर आप एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट कम होता चला जाएगा। लिमिटिंग केस में हमने नॉर्मल को जीरो रखा, तो हमारे पास में टेंशन की वैल्यू आ गई कि यानी कि जब आप टी की वैल्यू 60g कर दोगे तो नॉर्मल इस केस में जीरो हो जाएगा। और इतनी टेंशन किस एक्सेलरेशन के लिए प्रोड्यूस होगी मैन के, तो वो हमने निकाल लिया कि 0.5g एक्सेलरेशन से अगर मैन ऊपर चढ़ेगा स्ट्रिंग के ऊपर तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 60g, और 60g जैसी टेंशन होगी तो नॉर्मल ब्लॉक के ऊपर 60 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जीरो हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल जीरो हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। यानी कि पार्ट ए के अंदर अगर आप एक्सेलरेशन को 0.5g से कम रखते हो तो इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और अगर आप 0.5g के बराबर कर देते हो तो नॉर्मल फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ये हो गया पार्ट ए का सॉल्यूशन। तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे ब्लॉक ऊपर नहीं उठेगा वो होगा 0.5g। फिर सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया कि अगर आप 2g एक्सेलरेशन से ब्लॉक को ऊपर चला रहे हो तो 60 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो पार्ट ए से हमको ये पता है कि 0.5g से अगर आप चलाते हो तो नॉर्मल जीरो हो जाता है, यानी कि 0.5g एक्सेलरेशन से अगर आप ज़्यादा चलाओगे मैन को ऊपर की डायरेक्शन में तो डेफिनेटली 60 kg वाला ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। तो हमको यही निकालना है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये निकाला कि अगर आदमी जो है वो 2g एक्सेलरेशन से चलेगा तो टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर, तो ये टेंशन हमारे पास में आ गई 120g। और फिर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 60 kg वाले ब्लॉक का, तो वो ये बना। फिर हमने ब्लॉक के ऊपर इक्वेशन लगा दी 60 kg के, ये मान करके कि उसका एक्सेलरेशन लेट्स से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में a1 है, तो यहाँ से हमको a1 की वैल्यू मिल गई जो कि आई हमारे पास में g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड दीज आर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में और भी नए क्रिएटिव और चैलेंजिंग कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट सून। थैंक यू।